क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है मूवी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसमें आज हम सिर्फ इस वीडियो में एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड क्या है, कैसे पता चलता है कोई चीज़ एसिड है, उसका रिएक्शन किससे क्या क्या होता है, यही सारे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले बात तो एसिड जनरली जितनी भी फ्रूट्स हम खाते हैं, ठीक है, उन सब में एसिड होता है। ठीक है, ये टेस्ट की बात होती है, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ द टर्म एसिड हैज इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड एसिडस। ठीक है, एसिडस कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, सॉर मतलब खट्टा होता है जनरली। ठीक है, जैसे लेमन है वो भी खट्टा होता है, संतरा है, ये सारी चीजें जितनी खट्टी चीज होती है उसमें पाया जाता है। देखिए, विनेगर लिखा हुआ है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, सब में एसिड होता है, जितने भी फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। अब क्या है ना कि एसिड अगर हम टेस्ट करके पता करेंगे कि सारे चले ठीक है वो एसिड है। अगर हमको कोई फॉर्मूला दिया हो तो हम कैसे पता करेंगे, या कोई सॉल्यूशन दिया हो तो कैसे पता करेंगे कि वो एसिड सॉल्यूशन है बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये चीज है। अब क्या है ना कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए HCl लिखा हुआ है, तो हमको पता है इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमको ये नाम पता है। ठीक है, कि भाई नाम में एसिड है तो एसिड है, पर हम कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे भाई ये एसिड है। तो पहली बात, कोई भी चीज अगर कोई भी फॉर्मूले में अगर एसिड है तो जनरली उसके पास H प्लस आयन होगा। अगर वो हाइड्रा एसिड है, तो एसिड कई तरीके के होते हैं, हाइड्रा एसिड होता है, ऑक्सो एसिड होता है। तो अगर वो हाइड्रा एसिड है तो उसके पास H प्लस आयन होगा ही होगा। ठीक है, तभी वो एसिड है, अदरवाइज वो एसिड होने वाला नहीं। इसके बाद चीजें ऐसी है ना कि एक होता है ना कि डिसोसिएट होना। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें ए बी, और ए बी अगर डिसोसिएट होता है, ठीक है, ए बी अगर डिसोसिएट होता है और क्या बनाए, ए प्लस दे दे और क्या कर दे, बी माइनस दे दे, तो ये कहे ना कि क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी कि ये एक एसिड हो सकता है। तो हम कहेंगे कि जो ए प्लस है ना ये हाइड्रोजन होना चाहिए, ये ए प्लस है वो क्या होना चाहिए, वो हाइड्रोजन होना चाहिए, देन ये एसिड है, अदरवाइज ये एसिड नहीं है। कब, अगर डिसोसिएशन का केस ऐसे देगा तब। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर जनरली सार इन टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, क्या कह रहा है कि एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड कर देता है, ये एसिड करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी दे दी एसिड की कि अगर हमको एक एसिड पता है तो हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, उसको रेड कर देगा। उसके बाद ऊपर कहा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर जनरली सार इन टेस्ट। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन की बात है, बात समझिएगा हमारी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी, चाहे एसिड हो आपके सामने, चाहे बेस हो, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, अगर इसको हम वाटर में ऐड करते हैं, अगर इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड या aqueous सॉल्यूशन ऑफ बेस कहलाता है। कब वो होगा, जब वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा। जैसे हम कहते हैं ना, कोई सॉल्यूशन दो चीज से मिलके बनता है, एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। दो चीज होती है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, दो चीज होती है। सॉल्यूट क्या है, जो कम होता है, ठीक है, जो लेस अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्यूट कहेंगे, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेट कहेंगे, मतलब मोर। ये सॉल्यूशन की बात है। इसी तरीके से अगर कोई हमको कह रहा है ना कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब ये है कि उसमें वाटर है, ज्यादा है, और एसिड क्या है, कम है। आप जब लैब में जाएंगे, जब लैब में आप जाएंगे, देखेंगे अपने केमिस्ट्री के लैब में, तो आपको जितने बीकर में लिखा होगा ना HCl है, ठीक है, और H2SO4 है, जितने भी एसिड HNO3 है, वो सब ना एक्वस सॉल्यूशन में ही होंगे, मतलब उन सब में वाटर होगा। ठीक है, उनके आगे लिखा होगा डाइल्यूट, उनके आगे लिखा होगा डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब क्या है कि उसमें वाटर है। जनरली आपको प्योर एसिड नहीं दिया जाएगा लैब में, अभी आप क्लास 10th में होंगे तो आपको प्योर एसिड नहीं दिया जाएगा। प्योर रिजल्ट आपके हाथ में नहीं दिया जाएगा ना, आपके लैब में आपके सामने रखा होगा, उसको देखेंगे ना, उसमें से फ्लेम निकलता है। जो नॉर्मल एसिड आप में फ्लास्क में रखे होते हैं, ठीक है, बीकर में नॉर्मल एसिड होते हैं, वो सब में वो जो एसिड होते हैं वो काम एसिड का नहीं करेंगे, जो काम एसिड जनरली करता है जलाने का। जनरली कहते हैं ना कि कहीं हाथ जल जाता है, ये जल जाता है, किसी रिएक्शन में काम हो सकता है उसका, जनरली कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जहाँ डाइल्यूट पड़ना है वहाँ डाइल्यूट में काम हो सकता है, वही वही आपको रिएक्शन करने के लिए दिया जाएगा। बाकी जो प्योर एसिड होता है जिसमें वाटर मिक्स नहीं होता है वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ क्या है ना कि एक चीज आगे इसमें देखेंगे, लिखा हुआ है एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या कर रहा है कि ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है, तो ये एसिड नहीं करेगा। ठीक है, जनरली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो है वो करेगा, जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड का है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा।
ठीक है, पेपर को कर देगा। अगर डायरेक्ट एसिड में डालेंगे तो वो मे भी मेल्ट हो जाए, गल जाए, जल जाए, जो भी है। ठीक है, उसका इसने क्या कहा है कि एंड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड किससे, बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। ठीक है, इसके कई सारे रिएक्शन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे चीजें क्या करिए, कह रहा है कि एन एसिड में भी डिफाइंड इन वेरियस में, कई तरीके से कह सकते हैं, बहुत लोग की डेफिनेशन इसमें है। तो यहाँ पे लिविक सर है, उन्होंने कहा है कि एन एसिड इज अ कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन दैट कैन बी रिप्लेस पार्शियल और होली बाय अ मेटल। ठीक है, अब मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में बताया ना कि जिसके पास हाइड्रोजन कंटेन होगा, हाइड्रोजन होगा, तो वो हाइड्रोजन की बात है ना कि कंटेन हाइड्रोजन करे, मतलब हाइड्रोजन आयन, मतलब क्या, H प्लस। ठीक है, अगर वो H प्लस रखता है, ठीक है, तो वो एसिड होगा। और उसके बाद इन्होंने कहा है कैन बी रिप्लेस्ड पार्शियली और होली बाय अ मेटल और अ ग्रुप। कह रहा है रिप्लेस करें। ठीक है, पार्शियली और होली, पार्शियली और होली का क्या मतलब है रिप्लेस करने का, कि मान लीजिए हमारे सामने H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 को अगर हम सोडियम से रिएक्ट कराते हैं Na से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले स्टेप में पता है क्या करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन एक ही H निकालेगा। पहले स्टेप में क्या करेगा, एक ही H निकालेगा, और ये क्या करेगा ना, बनाएगा NaHSO4। ठीक है, इसको हम कहेंगे सोडियम बाइसल्फेट। इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम बाइसल्फेट। इसने क्या किया कि इसने एक ही H निकाला और एक H। अब नेक्स्ट रिएक्शन में जब हम फिर ये NaHSO4 फिर Na से रिएक्ट करेगा, तो फिर ये क्या बना देगा, Na2SO4। ठीक है, अब ये होली रिप्लेस हो गया। तो मतलब जहां H बच जाएगा रिएक्शन में, ठीक है, उसको हम पार्शियली रिप्लेस कहते हैं। जहां नहीं बचेगा उसको हम कहते हैं भाई पूरा का पूरा निकल चुका है, वही होली हो जाएगा किसी मेटल से। अब यहाँ पे बात ये है ना कि उसने कहा है पार्शियली और होली, तो पार्शियली में ये केस आ जाएगा, होली में ये केस आ जाएगा। ठीक है, जितने सारे के सारे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो उसने कहा है कि एलिमेंट लाइक मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट, सॉल्ट देता है। ठीक है, कि सॉल्ट ही है आपका Na2SO4। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है। अच्छा, ये पार्शियल होली का एग्जांपल। अच्छा, ये चीजें मैंने लिख रखी है, देखिए क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल में क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो एसिड होता है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। हाँ, कोई एसिड एसिड क्यों होता है, इसके भी टर्म्स उसमें दिए हुए हैं, उसको पढ़िए। कह रहा है कि इट कंटेन हाइड्रोजन एटम इट्स मॉलिक्यूल। पहली कंडीशन ये है कि उसके पास हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए। दूसरी क्या है, द टू हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल कैन बी रिप्लेस पार्शियल और होली बाय अ मेटल ऑफ सोडियम। कह रहा है कि जो दो हाइड्रोजन एटम है उसमें एक पार्शियली और फिर पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, किससे, मेटल से। नेक्स्ट कह रहा है कि द रिप्लेस एटम इन H2SO4 कैन पार्शियली और होली रिप्लेस बाय एलिमेंट लाइक अमोनिया। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन से भी हो सकता है। ठीक है, टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अमोनियम आयन से होगा टू फॉर्म हाइड्रोजन अमोनियम आयन सल्फेट, या NH4 टू SO4 का होल्ड, NH4 का होल्ड SO4 लिखा हुआ है, ये रिएक्शन का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन सेम है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनरली क्या कहा है कि एस्टोफोर, जो ऊपर वाली रिएक्शन उसी से रिलेटेड है, कि एस्टोसोफोर अगर Na से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन निकालेगा और सोडियम बाइसल्फेट आएगा यहाँ पे। दूसरी बार क्या होगा, अगर ये दो हाइड्रोजन रखता है, ठीक है, दो Na रखता है, तो दो हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट आ जाएगा सीधे नीचे। अमोनियम बाइसल्फेट और अमोनियम सल्फेट का एग्जांपल है उसी तरीके का। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि एसिड डिसॉल्व इन वाटर टू मेक सॉल्यूशन। देखिए यहाँ इसने कहा है कि द एसिड डिसॉल्व इन वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन दैट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अभी वही मैंने आपको ऊपर बताया कि कोई भी अगर सॉल्यूशन है एसिड का, वो जो है वाटर में जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देगा। दैट्स इट। सार एंड टेस्ट होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इट रिएक्ट विग्रसली विद बेस। कह रहा भाई बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। नेक्स्ट चीज है, हाँ, इसी के बारे में, एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में देखिएगा क्या लिखा है। द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एन एसिड दैट कैन बी रिप्लेस बाय मेटल और अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। उसी को हम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहते हैं, उसी को हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। किसको, जो हाइड्रोजन निकलता है मेटल के, मेटल से। ठीक है, जिस हाइड्रोजन को मेटल निकालता है किसी एसिड से, वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। उसका क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू अर्नियस एन एसिड इज सब्सटेंस which in aqueous solution dissociate to produce hydrogen ion। अब अर्हेनियस की थियरी यहाँ पे अलग से आ रही है कि अर्हेनियस ने एसिड के बारे में बताया कि एसिड वो होता है जो अगर डिसोसिएट होगा तो H प्लस आयन देगा, दैट्स इट। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि एसिड जो है अगर डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, H प्लस आयन होगा। सीधे घुमा फिरा के वही है कि जनरली किसी एसिड के पास H प्लस आयन होना चाहिए, सारे टेस्ट होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स प्रेजेंट एसिड में भी क्लासिफाई एज फॉलो। एसिड जो है वो डिपेंड अलग अलग एलिमेंट्स के
कैटेगराइज किया गया है। जैसे पहला क्या है, ऑक्सो एसिड है। ऑक्सो एसिड क्या होता है, जो एसिड हाइड्रोजन भी कंटेन करे और ऑक्सीजन भी कंटेन करे उनको हम ऑक्सो एसिड कहते हैं। जैसे लिखा है नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड अभी हम लोग पढ़े हैं H2SO4। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। ठीक है, H3PO4 क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये सारे सारे ऑक्सो एसिड आएंगे। तो अगर आपसे पूछता है कि ऑक्सो एसिड क्या होता है, तो ऑक्सो एसिड वो होगा जिस एसिड में ऑक्सीजन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, तो वो ऑक्सो एसिड होगा। ठीक है। अब बात कर रहा है हाइड्रा एसिड की। कह रहा है एसिड दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को छोड़ के कोई भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन को छोड़ के कोई भी। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रस एसिड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है HCl, HCN। ठीक है। अब कह रहा है कि एसिड और भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक जनरली देखिए जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, खाते पीते हैं हमारी लाइफ में, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक आते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आल sort things that we use in our daily food contain acids. These acids are organic acids. Some of the common acids that are generally used in laboratory, अब जितने लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं वो सब इनऑर्गेनिक होते हैं। HCl, ये HCl आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर बायो का पढ़ चुके होंगे, तो HCl आपके बॉडी में भी होता है। ठीक है, फूड को जनरली डाइजेस्ट करने का काम करता है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब के सब इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है। इनको इनको क्या कहते हैं, इनको मिनरल एसिड कहते हैं। अब पूछेगा भाई जरा बताओ कौन सा एसिड है जिसको मिनरल एसिड कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को कहते हैं कि इनऑर्गेनिक एसिड को कहते हैं कि ऑक्सो एसिड को कहते हैं, किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे ना भैया इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो क्या होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। ठीक है। अब देखिए जो मैंने बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इन आवर स्टमक। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड डाइल्यूट। अभी इसके ऊपर बात हुई है हमारी, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट। मैंने कंसंट्रेटेड का नाम लिया था, डाइल्यूट के बारे में बताया था। कंसंट्रेटेड क्या होता है, अगर कोई एसिड आपके पास है, ठीक है, वो प्योर है एसिड है, उसमें पानी नहीं मिला हुआ है, या फिर उसमें पानी की मात्रा कम है, ज्यादा नहीं है, तो वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड एसिड होगा। और डाइल्यूट एसिड जिसमें पानी की मात्रा मिलाई, जिसमें पानी मिला हुआ है, वो डाइल्यूटेड एसिड हो जाएगा। हम लोग को लैब में यूज करने के लिए मिलता है, ये यूज करने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है। ठीक है। इससे आप जलेंगे नहीं, इससे आप जल जाएंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें, एन एसिड सॉल्यूशन में बी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जितना एसिड उसमें प्रेजेंट होगा, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन of acid are generally used in laboratories. Let us see what this acid are. An acid generally used as solution in water. कोई भी acid है solution in water। ठीक है, when the acid solution contain large amount of the acid, कह रहा है जहाँ सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। और जहाँ अमाउंट कम होगा उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। लिखा है ना, स्मॉलर। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। बस यही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड कह रहा है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है, अ, एक चीज बतानी है आप लोग को, डाइल्यूशन ऑफ एसिड प्रोसेस दिया हुआ है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी चीज है ये। क्या होता है ना कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए मिलाए क्या, कैसे मिलाए, तो इसमें वो चीज बताई हुई है कि आप ना एसिड को पानी में डालेंगे कि पानी को एसिड में डालेंगे, ये उसमें डिफाइन किया हुआ है। और दोनों चीजें आसान नहीं है, उसमें से एक थोड़ी दिक्कत है। इसमें देखिएगा, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कहा है डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इज एडिंग वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कह रहा है कि अगर डाइल्यूट होता है इसका, कंसंट्रेटेड एसिड का अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, तो क्या हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, अब बात हो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो है जो हीट इवॉल्व करता है। ठीक है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, जो हीट लेता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो चीजें हीट, जो भी प्रोसेस है वो हीट इवॉल्व करेगा, मतलब हीट को निकालेगा, वो कौन सा प्रोसेस होगा, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, और जो चीज हीट लेगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है। अब कह रहा है आगे, द हीट एनर्जी इज सो लार्ज दैट इट मे टर्न वाटर इनटू स्टीम। कह रहा है जो हीट एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, एक जो हम उसमें न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दैट इट में टर्न वाटर इनटू स्टीम, वो तुरंत उस वाटर को क्या करता है, स्टीम में चेंज कर देता है। ठीक है, रिजल्टिंग इन द स्प्लेशिंग ऑफ एसिड। वहां क्या होगा ना कि एसिड का जो है छींटा पड़ेगा, ठीक है, आपके ऊपर, और आप जो है वो मे कॉज सेवरल एसिड बर्न, आप जल सकते हैं, या फिर आपके हाथ पे लगेगा, जहां वो छींटा पड़ेगा वहां जल जाएगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, पहले हो चुकी हैं, अब लोग
जानते हैं तो चीजें ऐसे करते नहीं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सो अ कंसंट्रेटेड एसिड शुड नेवर बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर। कभी भी किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को हम वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, टू द एसिड बट बाय एडिंग एसिड ग्रेजुअली टू वाटर। मतलब हम एसिड को धीरे धीरे वाटर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पर हम कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करेंगे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। डाइल्यूशन ऑफ एसिड याद रखिएगा कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो है वो कैसे होगा। डाइल्यूशन ऑफ एसिड होगा वाटर में हमको एसिड ऐड करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ना कि हम एसिड में वाटर डालेंगे, ठीक है। अगर एसिड में वाटर डालते हैं तो क्या होगा, वो चीजें लिखी हुई हैं, जो वाटर है वो इसमें चेंज होगा और स्प्लैश कर देगा, जल भी सकते हैं, ठीक है, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज सेफली एब्जॉर्ब बाय द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब हम एसिड धीरे धीरे डालते हैं तो उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, जो वाटर बहुत इजीली जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। एसिड वो चीज एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हीटेड है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या है, ये है, हाँ, अच्छा टॉपिक है। हमको पता चलता है ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। अभी अभी आप इन फ्यूचर बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड की इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट द एसिड प्रोवाइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ऐड होगा, जो एसिड में डिसॉल्व होगा, वो हमको बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कितनी है। सम ऑफ द एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गेट ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट टू प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन। जितने भी एसिड हैं अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं तो वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जितने भी एसिड होते हैं अगर वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। इसमें एग्जांपल दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। उसके बाद जो एसिड है जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे, मतलब उनमें पूरे के पूरे डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे, वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। उनके एग्जांपल में कार्बोनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड होता क्या है, एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, अगर हमसे पूछे एसिटिक एसिड कहाँ मिलेगा, तो वो पता है ना, विनेगर में मिलता है, विनेगर, विनेगर। अच्छा, एक और एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, आप लोगों को पता है फॉर्मिक एसिड, जो लाल चींटियां होती हैं, एंड रेड एंड, ठीक है, वो सब फॉर्मिक एसिड लेके चलती है अपने मुंह में, ठीक है। जब वो आपको काटती है ना तभी बहुत तेज जलता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपके स्किन पर फॉर्मिक एसिड पड़ता है, ठीक है। आपके स्किन में क्या करता है, फॉर्मिक एसिड, सोचिए फॉर्मिक एसिड पड़ रहा है तो कैसा जल रहा है, ठीक है। और अगर वही मान लीजिए HCl है, HCl, अब ये वीक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, वो आपको जल रहा है, समझिएगा बात। अगर वही स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, H2SO4 की बात करें, HCl की बात करें, HNO3 की बात करें, ठीक है, अगर ये इसी को आप डाइल्यूट करने के चक्कर में इसमें आप वाटर मिलाते हैं और वो अगर स्प्लैश होगा तो सोचिए कितना जलेगा, ठीक है। तो ये जो रेड एंट काटती है वो सब फॉर्मिक एसिड लेके चलती है, वही आपको चलता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमने एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, अपसाइड एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है, पार्ट्स नहीं है, देख लीजिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑक्सो एसिड क्या होता है, ऑक्सो एसिड वो होता है जिसके पास ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन भी होगा, और वो एसिड होगा तो वो ऑक्सो एसिड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के किसी भी हाइड्रोजन के साथ कोई अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हाइड्रा एसिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जितनी भी चीजें हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन सब में क्या होता है, ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक होता है। और इनऑर्गेनिक एसिड मिनरल एसिड होते हैं, ठीक है, वो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें अमाउंट एसिड का ज्यादा होगा, वाटर का कम होगा, वो कंसंट्रेटेड होगा। जिसमें अमाउंट वाटर का ज्यादा होगा, एसिड का कम होगा, वो डाइल्यूट एसिड होगा, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि भाई जनरली सॉल्यूशन होते हैं वो सब, डाइल्यूशन कैसे होता है, वो सारी चीजें बात हो गई, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड में। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, हमने बात कर लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड पार्शियली डिसोसिएट जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड की, कि किसी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है। देखिए एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है, दोनों में रिवर्स पास होता है।
जिसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो उसकी बेसिसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर हम आपके सामने लिखें कि भैया ऐसा है HCl है, तो HCl की बेसिसिटी कितनी होगी, तो हम कहेंगे 1 होगी। हम कहें भैया H2SO4 है, तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी, तो हम कहेंगे भैया 2 होगी। ठीक है, HNO3 है, HNO3 की बेसिसिटी कितनी होगी, तो कहेंगे भैया हम 1 होगी इसकी भी। ठीक है, हम क्या H3PO4 की कितनी होगी, तो H3PO4 की होगी 3। तो जितने हाइड्रोजन होंगे, जितने हाइड्रोजन डिसोसिएट होकर निकलेंगे, उतनी उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। ठीक है, इसी तरह मोनो बेसिक इसको कहेंगे, इसको डाई बेसिक कहेंगे, इसको ट्राई बेसिक कहेंगे। जिसके पास एक होगा उसको क्या कहते हैं, मोनो बेसिक। जिसके पास दो होता है उसको क्या कहते हैं, डाई बेसिक। जिसका तीन होता है उसको क्या कहते हैं, ट्राई बेसिक। ठीक है, यही चीजें हैं, जितना हाइड्रोजन के पास होगा उतने हिसाब से वो कैटेगरी में डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, और दो सिंपल से प्रोसेस हैं जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एसिड कई तरीके से, एसिड कई तरीके से बनता है, और इतने लैब के मेथड हैं। सिंथेटिक, एक सिंथेटिक मेथड है और एक और डिसॉल्विंग एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली पढ़ लीजिए, आने वाले नहीं। ठीक है, सिंथेटिक मेथड क्या होता है, कह रहा है एसिड आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, H2 और Cl2 को इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे तो 2HCl बना देगा। ठीक है, जनरली उसी तरीके से ये थोड़ा जरूरी है, ये थोड़ा जरूरी है। ठीक है, ये फॉर्मेशन में जरूरी है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता कैसे है, तो देखिए पहले सल्फर ऑक्सीजन को मिलाएंगे, SO2 बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ SO2 होना चाहिए था, SO2 जो है वो O2 के साथ मिलेगा तो SO3 बनेगा। ठीक है, उसके बाद SO3 जो है H2O के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है बाय डिसॉल्विंग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बाय डिसॉल्विंग एसिडिक ऑक्साइड इन वाटर। अब एसिडिक ऑक्साइड इन वाटर क्या है कि जो भी एसिडिक ऑक्साइड है उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, इसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। इसी का नाम कार्बोनिक एसिड होता है। इसी का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड है। इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड, आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आप ये दोनों मेथड नॉर्मली पढ़ सकते हैं, मे भी आएगा कि कोई मेथड बताइए एसिड प्रिपरेशन का, जनरली आपके रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, और प्रॉपर्टीज जो आने होंगे आएंगे। आइए, नेक्स्ट क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो मैंने दे दिया है कि आपको अगर प्रॉपर्टीज एक जगह चाहिए तो वो चीजें हैं। ये क्या है कि दे आर सार इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, एसिड सो एसिडिक प्रॉपर्टी ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखिए लिखा है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, का क्या मतलब है ना कि बस घुमा फिरा के वही बात है कि एसिड प्रॉपर्टी कब शो करेगा, ब्लू लिटमस पे ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाने की, जब पेपर उसमें जाएगा। पेपर कब जाएगा, जब वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। ठीक है, बस जला ना दे, इतना डाइल्यूट होगी बस जलाए ना, और क्या। फिर क्या कह रहा है, देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उनके जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसका क्या कह रहा है, दे रिएक्ट विद सर्टेन मेटल विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं कौन, एसिड, तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। नीचे आपके रिएक्शन लिखे हुए हैं, ध्यान से लिखिएगा क्या लिखा हुआ है, सारे रिएक्शन सेम है। ठीक है, यहाँ कुछ चीजें समझाता हूँ मैं आपको, समझिएगा। देखिए क्या है ना कि रिएक्शन आपको तभी आ सकता है जब आपको चार्जेस पता हो कि किस पे कितने चार्जेस होते हैं। जैसे जितने भी हमारे प्रोडक्ट में फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, 13 ग्रुप है, 14 ग्रुप है, 15, 16, 17, 18, इन सारे के चार्जेस अगर आपको लर्न होंगे तो आप रिएक्शन कर सकते हैं। आपको रिएक्शन लर्न करने की जरूरत ही नहीं अगर ये चार्जेस आपको पता होंगे तो। अगर चार्जेस नहीं पता है, अगर चार्जेस नहीं पता है तो आपको ये रिएक्शन जो है वो क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। और उम्मीद यही है कि दिक्कत हो जाए। ठीक है, मतलब भूल भी सकते हैं, लर्न की हुई चीजें दिमाग में थोड़ी ना रहती है, भूल जाते हैं। ठीक है, हो सकता है ABCD लर्न हो पर क ख ग नहीं लर्न होगा सबको। आइए देखिए क्या कह रहा है कि NaHCl2NaClOH2, मतलब क्या है कि Na के पास चार्ज कितना होता है, हम कहें Na के पास भी प्लस चार्ज होता है। HCl के पास चार्ज कितना होता है, HCl के पास, H के पास कौन सा चार्ज होता है, प्लस का, और Cl के पास चार्ज कौन होता है, माइनस का। तो क्या होगा, ये माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास, और ये प्लस माइनस क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। क्या निकल जाएगा, बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाएगी। ठीक है, ये पहला वाला रिएक्शन है। दूसरे वाले रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे Fe दिया है, देखिए एक बात बताते हैं Fe के बारे में। Fe जो है ना वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कोवैलेंसी शो करते हैं। क्या क्या शो करते हैं, कोवैलेंसी।
कोवैलेंसी कहिए या फिर वेरिएबल वैलेंसी कहिए, ठीक है, या फिर कोवैलेंसी कहिए या फिर वेरिएबल वैलेंसी कहिए, दोनों तरह की चीजें हैं। मतलब वेरिएबल कोवैलेंसी वेरिएबल मतलब Fe के पास 2+ भी होता है और 3+ भी होता है, ठीक है, मतलब ये 2+ भी चार्ज रखते हैं, 3+ भी चार्ज रखते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसा वो कहता है, जैसे कंडीशन रहती है, जैसा फॉर्म होता है वही हम बताते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि Fe 2+ चार्ज रखेगा 3+ रखेगा, भैया दोनों रखेगा, ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं, कोवैलेंसी रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए Fe के पास मेरे को सामने तो दिख रहा है कि भाई 2+ चार्ज होगा, ठीक है, तो Fe के पास चार्ज कितना होने वाला है 2+। अब देखिए H है और Cl है, तो हमको सबको पता है कि H अगर डिसोसिएट होगा तो H+ और Cl- में डिसोसिएट होगा। अब जरा एक चीज देखिएगा, हमको कॉम्बिनेशन लगाना है किसका, Fe2+ का और Cl- का। हम यहाँ जरा लिख रहे हैं, समझिएगा, हमने यहाँ लिखा Fe2+ और यहाँ हमने लिखा Cl, ठीक है, हमने लिखा Fe2+ और हमने लिखा Cl-। Fe2+ और Cl- अभी कंबाइन नहीं हो सकते, ये तब तक कंबाइन नहीं होंगे जब तक दोनों के चार्जेस सेम रहें, ठीक है। जैसे हमने HCl को कब डिसोसिएट किया है, इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस चार्ज है, दोनों के पास एक ही चार्जेस है। आगे हमने NaCl को क्यों जोड़ा था, क्योंकि वहाँ Na1+ था, Cl1- है, दोनों के चार्जेस सेम थे। अब यहाँ भी क्या है कि Fe2+ है और Cl- है, तो एक ही तो माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज कितने हैं, दो हैं, तो हमको इसके लिए एक और लाना पड़ता है माइनस, ठीक है। अब ये दो माइनस हुए और दो क्या हुए, प्लस हुए, तब ये दोनों मिला के क्या फॉर्म करेगा, FeCl2, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, FeCl2, ठीक है। अब आपके स्कूल्स में या फिर जहां भी टीचर जो पढ़ाते होंगे वो क्या कहते हैं, भैया ऐसा है, देखो Fe लिखा हुआ है, इसके पास +2 चार्जेस है, Cl लिखा हुआ है -1 चार्जेस है, इसका इस पे इसके नीचे लेते हैं और इसका इसके नीचे लेते हैं और क्या हो जाएगा, FeCl2 हो जाएगा, ठीक है। ये बताने की चीजें हैं, समझाने की चीजें नहीं है, ये एक्चुअली ये प्रोसेस है नहीं जो ये चल रहा है। चलता तो यही है कि भैया दोनों का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है तभी ये कंबाइन होंगे, अदरवाइज कंबाइन नहीं होंगे, आप करते रह जाइए, ठीक है। कंबाइन नहीं होंगे, ये बताने की चीजें हैं आपकी, जो जो ये बताया जाता है बताने की चीजें हैं बस, ठीक है। आगे देखिए, आगे और देखते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्या दे रहा है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रहा है आपका, नेक्स्ट सेक्शन है क्या है, Mg है और H2SO4 है। अब Mg H2SO4 है, Mg के पास अगर आप लोग को पता हो तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है बेटा माइकार स्कूटर बापराजी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अर्थ अल्कली मेटल, जिसको हम कहते हैं क्या, अर्थ अल्कली मेटल का है। उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, तो 2+ होता है। जब इसके ऊपर चार्ज 2+ होता है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 2+, इसके ऊपर चार्ज 2+ होता है, और जो आपका H2SO4 है, ये ब्रेक ब्रेक जब पता है कैसे होगा, ये ब्रेक होगा, एच तो भैया प्लस ही चार्ज रखता है, तो एक प्लस, और SO4 के क्या पास होता है, 2-, ठीक है। अब ये दो आता है तो इसलिए दो है ना, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किया तभी जोड़ा है, ठीक है, दो है, तो अब यहाँ ब्रेक होगा तो H+ में ब्रेक होगा और SO4 2- में ब्रेक होगा। अब Mg जो है ना वो जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ। Mg SO4 के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, ये उसके चार्जेस डिसाइड करेंगे। यहाँ पे चार्ज 2+ है, यहाँ पे चार्ज 2- है, तो फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म कर लेगा, MgSO4 फॉर्म कर लेगा, ठीक है, और अपने आप हाइड्रोजन गैस जो है निकल जाएगा, ठीक है। ये इजी था, चार्जेस दोनों के सेम थे, हमने कर दिए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है Al। Al मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13th ग्रुप का एलिमेंट है, चार्ज इस पे होता है +3, ठीक है। H2SO4 फिर हमारे सामने है, फिर H2SO4 ब्रेक होगा तो H+ में ब्रेक होगा और HSO4 2- में ब्रेक होगा, ठीक है। SO4 2- और Al3+, अब इन दोनों को साथ में लेके आते हैं, Al3+, ठीक है, और SO4 पे क्या है, 2- है। अब Al3+ है, SO4 पे 2- है, क्या करेंगे भैया, चार्ज सेम करना है, ठीक है, तो दो जोड़ेंगे तो ये चार हो जाएगा, तीन जोड़ेंगे छह हो जाएगा। अगर ऐसे दिक्कत तो देखिए, हो तो वही कि यहाँ नीचे दो लगा दें, यहाँ नीचे तीन लगा दें, काम हो गया, ठीक है। पर समझने वाली बात है ना कि अगर ऐसा नहीं होता, इसका एलसीएम सेम करते हैं, एलसीएम कितना होगा, तीन का एलसीएम, तीन और दो का एलसीएम कितना होगा, 6, तो इसको भी 6 चाहिए, इसको भी 6 चाहिए। ये 6 कब होंगे, जब इसमें एक और हो जाएगा, मतलब Al3+ और हो जाएगा, और ये 6 कब होगा, जब इसमें दो और हो जाएगा, मतलब SO4 2- एक और SO4 2- एक और, मतलब ये पूरे के पूरे 6 हो गए, ये भी पूरा का पूरा 6 हो गया। जब 6 हो गया तो क्या मिलेगा, ये बनाएंगे ना Al2SO4 का होल थ्राइस। ये कब बना रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट छोड़ दीजिएगा, ये वाला जो होता है ना, टीचर्स कहते हैं कि Al का SO4 पे लगा दो, 2 का Al पे, ये कंसेप्ट बेकार है, ठीक है। आपके नंबर लेने के लिए ठीक है, पर जो कहा था ना कि एक्सप्लेन करने के लिए सही चीज नहीं। याद रखिएगा, अगर कोई दो चीज कंबाइन हो रही है, ठीक है, और वो क्या है जनरली, अगर
जैसे बॉन्ड भी अभी आप लोग पढ़ेंगे तो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड ही जनरली चार्जेस जोड़ते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए ना, तो शेयरिंग कंप्लीट होनी चाहिए। शेयरिंग जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड होती है, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो अभी आपका चैप्टर आएगा इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, कार्बन कंपाउंड है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो वहाँ आप लोगों को क्लियर होगा कि बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और मैं ये चीज़ें क्यों कह रहा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है, अगर दो एलिमेंट या दो अलग अलग कंपाउंड एक साथ आ रहे हैं तो, ठीक है, उनका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा सा चीजें जो है ऊपर आप देखना नहीं, मेटल की बात है, मेटल लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सबके साथ यूज कर जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये थोड़ा सा है, नाइट्रिक एसिड जो है कहता है भैया हम प्रिजर्व हैं, ठीक है, हम सबके साथ उठते बैठते नहीं। कहा है नाइट्रिक एसिड रिएक्ट ओनली विद एमजी एंड एमएन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है, रिएक्शन आएगा, ठीक है, पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है, और आ भी सकता है ये रिएक्शन, ठीक है। क्या कह रहा है कि Mg जो है HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा MgNO3, ठीक है, और Mn भी रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा MnNO3, दोनों सेम है, ठीक है। इसको ये रन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। लिखा हुआ नाइट्रिक एसिड डज नॉट बिहेव लाइक विद अदर मेटल, ठीक है, मेटल की तरह बिहेव नहीं करेगा। नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या और मेटल से बिहेव नहीं करेगा, ठीक है, जैसे करता है जिसमें उससे वो किसी किसी रिएक्ट करेगा Mg और Mn से, ही चीज है यहाँ पे। इसको समझाना वही अच्छा, इसको समझाने के लिए देखिए यही बता देते हैं ऊपर चीजें क्या है इसकी, इसकी भी चीजें समझ लीजिए, फिर हो सकता है चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना HNO3 हमारे पास, तो HNO3 जो ब्रेक होगा वो कैसे ब्रेक होगा, H+NO3 माइनस में। मैं पॉज इसीलिए हो गया तो सोचा आप लोग को समझाऊं कि ना समझा, फिर क्या ला समझा देता हूँ। NO3 माइनस, अब NO3 माइनस में जब ये ब्रेक होगा तो देखिए Mg क्या है, Mg के पास अभी हमने पढ़ा ना 2+ चार्ज होता है, और NO3 के पास कितना चार्ज होता है, एक माइनस का चार्ज होता है। तो भैया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना जरूरी है, जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना जरूरी है तो एक और NO3 माइनस आएगा, जब NO3 माइनस 2 हो जाएगा तो MgNO3 का होल ट्वाइस बनेगा। सेम चीज Mn के साथ भी होता है, ठीक है। Mn जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वेरिएबल वैलेंसी वो भी रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है, दे रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट और वाटर देगा, ठीक है। और कहा है दे रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं व्हाट हैपन की तरह, कि व्हाट हैपन व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस, यही होने वाला है एग्जाम में, ठीक है। उम्मीदन है कि इसमें से कुछ आएगा आपके एग्जाम में। क्या कह रहा है आपके सामने, NO2CO3 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है अगर 2HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी बड़ी जरूरी है, ठीक है, कि अगर कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो क्या निकालेगा, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन रिएक्ट करता है तो क्या निकालता है, क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। अब वाटर भी निकालेगा, वो हर जगह वाटर निकला हुआ है, वो उसमें मेंशन नहीं है शायद, ठीक है। तो ये आपका लास्ट प्रॉपर्टी था, इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी आपकी है नहीं, ठीक है। हाँ एक चीज़ और आप सोच रहे होंगे ना कि ये वाला मेथड इसमें क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें चीज़ें होंगी पर थोड़ी अलग अलग करके होंगी, ये इतना इजीली नहीं है कि दो रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ क्या था ना कि दो रिएक्ट कर रहे थे तो बना दे रहे थे, एक गैस लिबरेट कर जा रहा था, पर यहाँ चीज़ें अलग है, ये अलग डिसोसिएट होता है, ये अलग डिसोसिएट होता है, फिर ये जाके फॉर्म करता है, ठीक है। ये डिसोसिएट होगा तो NaCl के साथ जा बनाएगा, फिर यहाँ से ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तब कहीं वो CO2 निकलेगा, ठीक है। यहाँ की चीज़ें थोड़ी अलग है, उस तरीके की नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इनको भी समझा दें, ठीक है। पर अभी के लिए आपकी यहाँ तक की एसिड की प्रॉपर्टी, मतलब एसिड की प्रॉपर्टी क्या, एसिड खत्म हो गया है, ठीक है। एसिड यहाँ तक में खत्म हो गया है, अब एसिड में कुछ बचा नहीं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि एसिड में कुछ क्वेश्चन बचेगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो है वो एसिड के क्वेश्चन पे रहेगी, ठीक है। हाँ एसिड के क्वेश्चन जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो मैं सारे लाऊंगा, वो क्वेश्चन आप लोग को बताने के, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये आते हैं, आप उसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है एसिड के क्वेश्चन पे रहेगी, उससे पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो को अगर आपने एक बार देखा है तो अच्छी बात है, दोबारा देखना होगा तो देखिएगा, पर
2 टाइम्स करके जो है स्पीड बढ़ा दीजिएगा, टाइम मत वेस्ट करिएगा, स्पीड बढ़ा के आधे टाइम में इसको खत्म करिएगा अगर आपको रिवीजन करना है तो। हाँ, एक बात और, अगर आप अपनी बुक आपके पास कोई भी होगी तो उसको एक बार ज़रूर रीड करिएगा, ठीक है? थोड़ी-सी नॉलेज और बढ़ेगी। अगर यहाँ कुछ छूटा होगा तो मे बी वहाँ से कवर होगा, पर मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है। प्रॉपर्टीज़ मैंने छोड़ी है, एसिड की पारा डिस्ट्रीब्यूशन वाली कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? और कुछ बचा नहीं है, ठीक है? बाकी जितनी चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। ये आपका एसिड कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो बेस की नहीं होगी, एसिड के क्वेश्चंस पे होगी, ठीक है? पहले एसिड के सारे क्वेश्चन कराएँगे, उसके बाद हम इस पे चलेंगे, ठीक?